No, sir. टर्म्स क्लियर है सारी पिछले टॉपिक्स के जितने हमने किए अभी तक? Yes, sir. So please give a heading. Light. ओके तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लाइट तो आप क्या रिप्लाई दोगे, क्या आंसर होगा आपका? लाइट क्या है? प्लीज आंसर अर्नब। Yes, sir. Light is the medium through which we see, and it always travels in a straight line. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। किसी चीज को देखना ये एक फिनोमिना है, इसमें लाइट एक पार्ट प्ले करती है, लेकिन लाइट को हम इस तरह से नहीं डिफाइन करेंगे। जब भी हमें कोई पूछे कि व्हाट इज लाइट, तो लाइट की हमारे पास एक ही डेफिनेशन है, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जितनी भी एनर्जी हमारे पास है, जितनी भी एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं, वो सारी की सारी हमारे पास कहाँ से आती है? लाइट से। ठीक है, आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा हुआ है। दिस प्रोसेस इज आल्सो ड्यू टू द लाइट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अलग अलग है, लेकिन मेजर पार्ट कौन प्ले करता है इसमें? लाइट। इज दैट क्लियर? तो जब भी कोई आपको पूछे कि व्हाट इज लाइट, देन वी विल डिफाइन इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और हमारे पास जो लाइट होती है वो ईएम वेव की फॉर्म में हमेशा होती है। ईएम, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो एंड एम स्टैंड फॉर मैग्नेटिक। तो जितनी भी लाइट हमारे पास पहुंचेगी वो कॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव का। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेव होगी उसमें और साथ में मैग्नेटिक वेव होगी, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और हमारे पास लाइट की फॉर्म आती है ईएम फॉर्म। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो एंड एम स्टैंड फॉर द मैग्नेटिक पार्ट ऑफ लाइट, ईएम वेव हम जिसे बोलते हैं। तो लाइट की हमेशा एक प्रॉपर्टी रहती है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। लाइट हमेशा कौन सा पाथ ट्रेवल करेगी? स्ट्रेट पाथ में। कब तक? until encounter with some obstruction। जब तक उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ जाती, तब तक लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ही ट्रेवल करेगी। और ऑब्स्ट्रक्शन आने के बाद, बिल्कुल हिमांशी सही बोला आपने, और जब उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, मान लीजिए जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो एक ग्लास है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो लाइट क्या करेगी? उसमें से स्ट्रेट पास कर जाएगी।
लाइट जो उसमें से स्ट्रेट पास कर जाएगी। अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ओपेक है तो लाइट उसमें से पास नहीं करेगी, और अगर ट्रांसल्यूसेंट है तो कुछ पार्ट लाइट का उसमें से पास कर जाएगा, कुछ पार्ट लाइट का पास नहीं करेगा। ठीक है, तो लाइट हमेशा ट्रेवल करेगी इन अ स्ट्रेट लाइन until or unless encounter with बोरिश, सही है आपका, until or unless encounter with certain obstruction। अब obstruction किस तरह का है ये डिपेंड करेगा। तो जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन की टाइप चेंज होती है उसी तरह से लाइट जो है अलग अलग प्रोसेस में आ जाती है। बेटा टर्म्स क्लियर हो रही है? अर्नव, रक्षित, Yes, sir. तो मान लीजिए Yes, sir. थैंक यू, मान लीजिए अगर जो पार्टिकल है वो हमारे पास एक पॉलिश सरफेस है, तो लाइट क्या करेगी, उसके साथ स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो लाइट का फिनोमिना जो एक्ट करेगा वो कौन सा होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसी तरह से अलग अलग फिनोमिना जो है वो लाइट के एक्ट करेंगे, वो डिपेंड करेगा किस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो सामने आ रहा है। और कौन कौन से फिनोमिना होंगे लाइट के, प्लीज राइट डाउन। दीज आर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरफेरेंस, ये सारे सबके सारे फिनोमिनाज होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे फिनोमिनाज हैं, लेकिन ये जो है ये हमारे पास मेन है। तो आपने सबसे पहले लिखना है अपने नोटबुक के ऊपर कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट हैज अ प्रॉपर्टी टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन until or unless encounter with certain obstruction. When it encounter with obstruction, certain phenomena of light come into existence, such as reflection, refraction, diffraction, dispersion and interference. प्लीज जल्दी से लिख लीजिए इसे सो दैट हम इसे स्टार्ट करें नेक्स्ट। हाँ जी, तब तक आप डिस्कस कर सकते हैं जब तक बाकी सारे लिखते हैं। अगर किसी को कोई क्वेरी है या कुछ भी है प्लीज। Sir, I have a What doubt. is this portion of life? This portion of light. सॉरी, So what is this portion of light? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स प्लीज। Sir, हाँ, the transparent and the opaque when then it is a form of translucent. It means that the light will not bounce back some light. हाँ, कुछ पोर्शन जो है वो लाइट का बाउंस बैक नहीं होता, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज व्हेन लाइट स्प्लिट अप इनटू different colors. White light is a combination of 7 colors. So when it just passes it from a prism or from some glasses, then it's split up. That splitting is known as dispersion. So please write down the first definition: reflection. When a light bounces back to the same medium after striking with polished surface. तो जब लाइट पॉलिश सरफेस के साथ स्ट्राइक करके वापस चली जाएगी उसे अब नाम देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ग्रेड 8 में आपके पास सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और डिस्पर्शन है। ग्रेड 10 में आपके पास रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन सब कुछ होगा।
और ग्रेड 12 में इंटरफेरेंस भी आ जाएगा और डिफ्रैक्शन भी आ जाएगा। फॉर द टाइम बिंग हम सिर्फ इनकी डेफिनेशन करेंगे, और अगर कोई आपका डाउट होगा तो मैं उसे सॉर्ट आउट करूंगा। So please first write the definition of reflection. So when a light bounces back to the same medium after striking the polished surface, this is called reflection of light. Yes, please. Please don't raise your hand. Just drop your inquiry. So does light go back to the same medium from which it came, or it goes to some other direction? Same medium, same medium. Okay, sir. Thank you. Gorish, do you think it is possible? हमने स्टार्स एंड सोलर सिस्टम में क्या पढ़ा था कि कैसे बम्बार्डमेंट होती है, क्या प्रोसेस आता है सनलाइट प्रोड्यूस करने का? सर एक्चुअली मैंने मैं डिस्कवरी में मैं जो बात पूछ रहा हूँ पहले मुझे उसका आंसर दो। क्या क्या प्रोसेस होता है लाइट फॉर्मेशन का ऑन द सरफेस ऑफ सन? मैम सर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन क्या करता है आपस में? दो हाइड्रोजन सर एटम आपस में। सर जो दो हाइड्रोजन एटम है वो वन हीलियम एटम के साथ मिलते हैं। हाँ, तो जब दो हाइड्रोजन एटम मिलेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो क्या होगा? न्यूक्लियर वेपन नहीं बन जाएगा हमारे पास? यस सर। तो फिर कैसे प्रोड्यूस करोगे आप? ओके सर। एनी अदर क्वेरी? No, sir. Okay, so the next one is, you people are clear with reflection of light? Yes, sir. Just a moment. So the next phenomena is refraction of light. So when a light travel from a different medium, just मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो जो स्टार्स है वो हमें किस तरह से लग रहा है कि दे आर लाइक ट्विंकलिंग, बट एक्चुअल में वो ट्विंकल नहीं कर रहे होते। डिफरेंट लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की, जब लाइट उसमें से पास आउट करती है तो लाइट अपने पाथ से हर बार रिफ्रैक्ट होती रहती है। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाएगी। दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो प्लीज राइट डाउन रिफ्रैक्शन। When a light travel
when light travel from different medium, it get refracted, and this process is known as refraction of light. इसके एग्जांपल्स मैं आपको लिख के दे रहा हूं. एग्जांपल इज twinkling of stars, and another example is optical fiber. ऑप्टिकल फाइबर नहीं आएगी, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड आप लिख सकते हैं. ये दो इसके एग्जांपल्स है. प्लीज नोट डाउन करिए इसकी डेफिनेशन. दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. When light travel from different medium, it get refracted, and this process is known as refraction of light. Sir, I am unable to hear you. Sir, you have muted yourself. Yes, Himanshi, please go through YouTube for brilliance of diamond. If still you have any doubt, please let me know. As we have only reflection and another part, dispersion of light is in our syllabus. So please focus on these two parts. So the next one is diffraction. डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में से लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं कि मान लो आपके पास कोई एक रूम है बिल्कुल डार्क, और उस डार्क रूम में आपने एक छोटा सा होल कर दिया. जैसे ही आप उस रूम में छोटा सा एक होल कर देते हो तो लाइट क्या है, वो सारी की सारी उस रूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो डेफिनेशन है इसकी, बेंडिंग ऑफ लाइट, प्लीज राइट डाउन, बेंडिंग ऑफ लाइट around the corner of an कि कोई भी हो, जो भी ऑब्स्टेकल होगा उसके कॉर्नर से लाइट क्या होगी, बेंड करनी शुरू हो जाएगी. दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दिस प्रोसेस और दिस फिनोमिना इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर मेरे को अभी भी ये डिफ्रैक्शन समझ में नहीं आया. डिफ्रैक्शन बेटा देखो, अगर आपके पास कोई रूम है, ठीक है, और आप यस सर. उस रूम में सारा का सारा अंदर डार्क है, और आप उस रूम में एक कोई विंडो है, अगर उस विंडो को आप ओपन कर दो तो लाइट क्या होगी, पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. यस सर.
हाँ, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि अगर लाइट ओके सर। हाँ, अगर लाइट जैसे ही विंडो से एंटर करेगी तो जो विंडो के कॉर्नर है वहां से बेंड करके पूरे के पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। दैट इज नोन एज ओके डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अगर हम देखें ओके सर। कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है तो लाइट को तो सीधा आना चाहिए, ठीक है, और यस अगर सर। वो विंडो से एंटर करेगी तो भी वो एक स्ट्रेट बीम में मूव करनी चाहिए। लेकिन लाइट क्या करती है, पूरे के पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कि ओके सर, मतलब अंडरस्टूड। लाइट स्ट्रेट पाथ ट्रेवल ना करके अलग अलग पाथ में मूव करना शुरू हो जाती है और डिफरेंट पोर्शन में लाइट रूम को ब्राइट कर देती है। यस सर। ठीक है जी, एनी अदर डाउट? नो सर। आरुषि, अनन्या, अर्नव, चाहत, ध्रुवम, एनी डाउट? प्लीज डिस्कस। नो सर। मैं आपको एक बार फिर से डिफ्रैक्शन बता रहा हूँ क्या होता है। कि कंसीडर हमारे पास कोई एक डार्क रूम है और उस डार्क रूम में एक विंडो है। हम उस विंडो को ओपन कर देते हैं। जैसे ही हम उस विंडो को ओपन करेंगे तो लाइट क्या होगी, उस विंडो से अंदर एंटर करना शुरू कर देगी। अब लाइट की प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी, लेकिन जैसे ही वो कॉर्नर पे पहुंचती है विंडो के, वो हर एक वहां से वो बेंड हो जाती है अलग अलग डायरेक्शन में, और बेंड होने के बाद डिफरेंट पोर्शन जो है वो रूम के वो ब्राइट हो जाते हैं। दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप ये करके भी देख सकते हो, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और इजी टू so you people are clear with reflection? हिमांशी? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी बेटा प्लीज। सर जैसे अगर कोई जैसे कॉर्नर की जगह एक सर्कुलर होल करे तो हाँ, फिर उसमें डिफ्रैक्शन मल्टीपल होगी। रिफ्लेक्शन, हाँ उसमें मल्टीपल, अगर तो जो सर्कुलर होल है आपके पास, अगर तो वो पॉलिश है तो उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, अगर वो ट्रांस मतलब कि डिफरेंट मीडियम से बना है, ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें मल्टीपल रिफ्रैक्शन होगी। अगर वो किसी चीज का नहीं मतलब कोई ऐसा मटेरियल नहीं है तो लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करेगी। जैसे ही वो फिर से ऑब्स्ट्रक्शन के साथ स्ट्राइक करेगी तो वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, जैसे एक हम बैंगल ले लेते हैं। ठीक है, अब बैंगल क्या है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो उसमें से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी लाइट। और अगर हम एक कड़ा ले लें स्टील का तो उससे लाइट क्या होगी, वो क्या होगा, उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर हम एक डिफ्रैक्शन। हाँ रिफ्लेक्शन, और अगर हम एक पेपर का कुछ सर्कुलर पाथ बना दें तो जैसे ही लाइट उसमें एंटर करेगी तो ऑपोजिट एज के ऊपर स्ट्राइक करके फिर वो मल्टीपल या तो रिफ्लेक्ट होगी या वो मल्टीपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एनी अदर डाउट? क्लियर? चाहत? Yes, sir. ओके, यस सर। सो द नेक्स्ट वन इज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का केस क्या होता है, आपने रेनबो फॉर्मेशन देखी है, पता है ना आपको रेनबो फॉर्मेशन? यस सर। हाँ, कैसे होता है रेनबो Yes, फॉर्मेशन, sir. कैसे होती है? सर जब सन की लाइट वो जो रेन ड्रॉप्स के थ्रू पास करती है तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें रेनबो के 7 कलर्स दिखते हैं। वेरी गुड। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही बारिश खत्म होती है तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, और लाइट जब सन से आती है तो वो क्या करता है, उसमें से डिफरेंट जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उसमें से लाइट पास आउट होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे लाइट डिफरेंट ड्रॉपलेट में से पास आउट होती है तो वो स्प्लिट अप हो जाती है 7 डिफरेंट कलर्स में।
और उन कलर्स को हम क्या नाम देते हैं? विबग्यो। विबग्यो। वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आप इतने लिख लीजिए ऐसे ही, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखाता हूं। दीज आर द कलर्स जिसमें वो लाइट डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो फर्स्ट वन इज, हाँ जी चाहत, फर्स्ट वन इज बिल्कुल गौरिश, वाटर ड्रॉपलेट्स जो वो प्रिज्म की तरह काम करते हैं, क्योंकि उनमें दो लेयर्स आ जाती हैं, एक एंट्री पे और एक लीव पे। Sir, मनोरंजन, sir, so when the rainfall is present, when the sunlight falls on the droplets, water droplets, it form a rainbow. हाँ जी हाँ जी। तो मुझे कलर बताइए कौन कौन से होते हैं उसमें? Violet, हम्म indigo, हम्म blue, हम्म green, यस। yellow, हम्म orange, वेरी गुड, red. वेरी गुड। ठीक है, सो दिस इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट आप क्या लिखोगे? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर is dispersion of light, or when a white light split up into 7 different colors is known as dispersion of light. Sir, can you repeat? Splitting up of white light into 7 different colors is known as dispersion of light. हाँ जी बच्चों, जिन्होंने हैंड रेस किया बताइए क्या डाउट है? यस गौरीश, अर्नव, Sir, I had a doubt. बोलिए। सर जैसे वन इनविजिबल लाइट से 7 लाइट्स में वो ट्रांसफर हो जाता है, तो सर जैसे 7 लाइट से अगर वो 1 लाइट में ट्रांसफर होता है सर, तो उसको क्या कौन कौन सा प्रोसेस मानेंगे? वो होता है इसे बोलते हैं न्यूटन्स रिवर्स प्रोसेस, क्योंकि इसे न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो उसे हम इसका रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ डिस्पर्शन और न्यूटन्स रिवर्सिबल प्रोसेस। Sir, I have a question. सर जी Sir, at a time on the same place, the two rainbow can be formed together. हाँ जी हाँ जी, एक को प्राइमरी बोलते हैं, दूसरे को सेकेंडरी बोलते हैं। और ये हो सकता है कि प्राइमरी बन जाए, सेकेंडरी ना बने, लेकिन प्राइमरी की एब्सेंस में सेकेंडरी कभी नहीं बन सकता। हमेशा दो रेनबो फॉर्मेशन होते हैं, वन इज प्राइमरी रेनबो एंड अनदर वन इज सेकेंडरी। ग्रेड 12 में ऑप्टिक्स के अंदर आप पढ़ोगे ये पूरे का पूरा फिनोमेना किस तरह से होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द हॉरिजन। कुछ स्टेट्स हैं फॉरेन में जहां पे डबल रेनबो या ट्विन पैराडॉक्स, सॉरी ट्विन रेनबो भी जिसे हम बोलते हैं। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना। वन इज प्राइमरी रेनबो एंड अनदर वन इज सेकेंडरी। पर ये चीज मैं आपको फिर बता दूं, प्राइमरी बनेगा तभी सेकेंडरी बनेगा, अगर प्राइमरी नहीं है तो सेकेंडरी भी नहीं बनेगा। ठीक है, एक दूसरे की कंडीशन होती है। सो द लास्ट वन इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस वर्ड बना है इंटरफेयर करने से। तो गुरु नायत, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेयर? गुरु नायत, कुछ बच्चे हैं क्लास में जो बिल्कुल स्लीपिंग मोड पे हैं। सुपन, सुपनप्रीत सिंह। Yes, sir. हाँ जी बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेयर?
क्या होता है इंटरफेयर करना? Sir, I don't know. अच्छा जी, इंटरफेयर करने का मतलब क्या होता है? जैसे कोई बात कर रहा है, बीच में अपनी बात शुरू कर देनी, दिस इज नोन एज इंटरफेयर। उसी तरह से लाइट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है कि जब एक लाइट का बीम हमारे पास आ रहा है, उसी टाइम पे दूसरी लाइट का बीम आ जाए, तो वो दोनों आपस में मिक्स अप हो जाएंगे, उसे हम बोलेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मतलब एक फ्रीक्वेंसी, एक वेवलेंथ ऑफ लाइट में जब दूसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट मिक्स हो जाएगा, दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हाँ जी, मन अर्जुन बाजवा। यस सर। हाँ जी बताइए। सर मैंने देखा था कि अगर एक रूम फुली डार्क हो और उसके अंदर विंडो के अंदर एक छोटा सा सर्कुलर होल कट करे तो पिन होल कैमरा बन जाता है। अकेले ऐसे से पिन होल कैमरा नहीं बन जाएगा, उसमें और भी काफी सारी चीजें चाहिए होंगी पिन होल में, तो वो हम डिस्कस करेंगे जब क्लास स्कूल ओपन हो जाएगा रेगुलर। तो हमारी लैब में पड़ा है पिन होल कैमरा, हम उस पर करके देखेंगे काम कुछ। ठीक है, ओके सर। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपको क्लियर हो गया होगा कि जब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट आपस में कंबाइन करते हैं तो उसे हम नाम देते हैं इंटरफेरेंस। अगर इंटरफेरेंस के बाद लाइट ब्राइट हो जाए तो उसे हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर इंटरफेरेंस के बाद मींस लाइट के मिक्सअप होने के बाद वहां पे डार्क हो जाए तो उसे हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो दीज आर टू टाइप ऑफ interference, one is constructive interference and other one is destructive। कंस्ट्रक्टिव में वेवलेंथ या ब्राइटनेस जो है वो इंक्रीज होगी, लेकिन डिस्ट्रक्टिव में जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज होनी शुरू होगी। तो एनी अदर डाउट विद दिस डेफिनेशंस? No, sir. तो एक बार आप सारा रिवाइज कर लीजिए, अभी हमारे पास 2-3 मिनट पड़े हैं, तो कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इंटरफेरेंस की हमने डेफिनेशन नहीं लिखी ना अभी तक। नहीं इंटरफेरेंस की नहीं लिखी, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन आप लिखो, when two different wavelength of light combine, when two different wavelength of light combine to form a single beam of light, to form a single beam of light, is known as interference of light, is known as interference of light। Sir, do we also have to write the types? हाँ हाँ लिख लीजिए, one is constructive and other is destructive। कंस्ट्रक्टिव मीन्स कंस्ट्रक्ट होना, बड़ा बनना, डिस्ट्रक्टिव मीन्स डिस्ट्रक्शन हो जानी, खत्म हो जाना। So write down their types, one is constructive interference and other one is destructive interference। So grade 8 आर्यभट्टा, if you have any doubt please discuss। और अगर आपको क्लास के बाद आप कोई डाउट आता है किसी भी चैप्टर में, दिस इज 4th लेसन, तो आप कोई भी डाउट आपका कभी भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो ड्यूरिंग क्लास टाइमिंग्स, और आप सेपरेटली भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, काफी बच्चे करते भी हैं। तो ये हो सकता है रिप्लाई आपको लेट मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। तो प्लीज डिस्कस and feel free to discuss any kind of doubt related to physics। Any doubt please? उपमन, चाहत, हरगुन, हरमनदीप,